गाइस वेलकम बैक टू स्नाइपर कम्युनिटी। सो कल मैंने आपको वीडियो के अंदर बोला था कि कल अपना गैप डाउन पक्का है। आज सुबह जब हमने एसजीएक्स निफ्टी देखा था, मैंने ग्रुप के अंदर चैनल के अंदर भी अपडेट कर दिया था कि यहाँ पे कुछ तो मैनिपुलेशन चल रहा है, गैप अप पॉसिबल है ही नहीं। कल यूएस का इन्फ्लेशन डेटा 40 इयर्स का हाई पे आया था 9.1। पॉसिबल था कि मार्केट नीचे ही आएगा, मार्केट ऊपर ओपन हुआ, उसके बाद भी ऊपर गया। मैंने सुबह 840 को ही बता दिया था कि गैप अप होने वाला है 20 से 30 पॉइंट का, कुछ 40 पॉइंट के आसपास का गैप अप हुआ था। और तभी मैंने 841 को मैसेज कर दिया था कि मैनिपुलेशन होने वाला है, यहाँ पे लॉन्ग्स के अंदर मत जाना, 10 बजे तक राह देखना। मार्केट 10 बजे तक एकदम फुल ग्रीन में चली गई थी और राह देखने का मैंने लिखा था इट शुड कम डाउन टू एटलीस्ट 120 पॉइंट्स इन निफ्टी। 120 पॉइंट तो नीचे आना ही चाहिए निफ्टी। देखते हैं कि हुआ क्या है, चार्ट्स के ऊपर हम लोग चलेंगे तो वहां पे देख लेंगे। मैंने उसके बाद अपडेट बैक क्लिक कर लिया है कि निफ्टी 16,000 के ऊपर ओपन हुआ है। दोज हु कैरिड पुट्स, पहले जो इन्होंने कल पुट लेके रखे थे यूएस का इन्फ्लेशन आने की वजह से, उन लोग का पहले तो प्रीमियम हिट करवाया जबरदस्त, पूरा 10 वाला आराम से 1 रुपया पहुंच गया होगा, उतना प्रीमियम हिट करवा दिया। उसके बाद शुरू हुआ एक्चुअल खेल। तो एक्चुअल उसके बाद में क्या हुआ है वो मैं आपको चार्ट्स पे बताता हूँ। तो चलिए चार्ट्स के ऊपर एक्चुअली में हुआ क्या है। मॉर्निंग में हमारा हुआ गैप अप। गैप अप होने के बाद पहला कैंडल प्रीवियस हाइस के ऊपर एग्जैक्ट। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक बुलिश ग्रीन कैंडल दे दी। उससे क्या हुआ, जो लोग सेलर्स थे, जो लोग पुट्स लेके बैठे थे, उन्होंने अपना पुट बेचना शुरू किया होगा। पुट बेचना शुरू किया, मार्केट ऊपर चला गया, मैनिपुलेशन की वजह से मार्केट ऊपर। पुट्स बेचते गए, शॉर्ट कवरिंग हुआ, शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट ऊपर। अब कल के दिन यहाँ पे क्या हुआ था, जिस लेवल पे मार्केट गई है वो कल के दिन मैंने कल के निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो में ही बोला था कि ये वाला लेवल सपोर्ट लेवल था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। एग्जैक्टली वही हुआ। यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे बुलिश देख के पुट्स ने बेचना शुरू किया, शॉर्ट कवरिंग आई। शॉर्ट कवरिंग ये लेवल के ऊपर नहीं जा पाई। यहाँ पे जो प्रीवियस सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस बन गया, वहां पे छुआ, वापिस नीचे। सही है। अब आज के दिन में क्या हुआ, ये 10 बजे मैंने बोला था 10 बजे तक का वेट करना। अभी मैंने आपको ग्रुप में बताया 10 बजे तक का वेट करना। 10 बजे की कैंडल मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार सॉरी, 10 बजे की कैंडल इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार के बाद बेरिश कैंडल, लार्ज बेरिश कैंडल आ गई। अब यहाँ पे एक्चुअली में क्या करना होता है, जो लोग ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, जो हम कल से करेंगे, उसका मैं डेटा भी शेयर करूंगा कि क्या क्या लेवल्स हम लोग देख रहे हैं। तो या ये देख के शॉर्ट्स ओपन होने चाहिए। अब जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा फुल कमा के बैठा है। अब यहाँ पे शॉर्ट नहीं और कंफर्मेशन का वेट किया होता। कंफर्मेशन क्या रहता, पिछले दिन का लो, पिछले दिन का लो ये रहा 15,950, पिछले दिन का लो। यहाँ पे हमने खींच ली लाइन। जिसने यहां से भी शॉर्ट किया होता वो एग्जिट ये कैंडल से तो शॉर्ट करता नहीं, क्योंकि उसके बाद एग्जिट बुलिश कैंडल आ गई है। तो अब वो वेट क्या करेगा, वापिस ये लाइन टूटती है कि नहीं टूटती है। तो ये ट्रेंड लाइन है, उसको टेस्ट किया, वापिस नीचे आया। पहली रेड कैंडल छोटी वाली है, उससे उसके बाद जो कैंडल है उससे, उसके बाद वो सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए एक बड़ी बेरिश कैंडल, जो यहाँ पे बुलिश कैंडल थी प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे बेरिश कैंडल प्राइस नीचे जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको एंट्री लेनी थी, तो ये टूटे तो एंट्री लेने का है। 5 मिनट्स का चार्ट है, 1 मिनट पे देख के चलते हैं तो आपका एक कैंडल तो मिल जाता उसके नीचे, तो अब आपकी एंट्री कंफर्म हो जाती। आप स्टॉप लॉस क्या रखते हैं, ये वाला 16,000।
आपने एंट्री ली 15,950, 16,000 का स्टॉप लॉस रखते क्योंकि वो स्विंग हाई है रिसेंट वाला, और वहां से आप क्या करते हैं, सपोर्ट्स ढूंढने जाते हैं कि पीछे के लेवल पे सपोर्ट्स क्या है, वहां तक ले जाते। या तो दूसरा क्या करते, आपको जितना प्रॉफिट अच्छा लगे उतने प्रॉफिट पे आप निकल जाते। अब ये तो मैंने आज का बता दिया कि आज क्या कर सकते थे, क्योंकि मैंने बोला था 10 बजे तक रुकना, उसके बाद वो लॉन्ग्स तो मत लेना, शॉर्ट्स की तरफ चले जाएंगे अपन। तो 10 बजे के बाद से शॉर्ट्स वर्क करना शुरू कर दिया। अब कल का डेटा देखकर अब नेक्स्ट डे, मतलब अब जो आने वाला डे है जो फ्राइडे, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी पे चलेंगे। ये आज का डेटा है पूरा। और दूसरा एक चीज मैंने एक बोला था, 120 पॉइंट तक मार्केट नीचे आएगा, मिनिमम आएगा। देख लेते हैं कितना पॉइंट नीचे आया है। यहाँ पे ओपन हुआ था 123 पॉइंट्स। कल का क्लोज से आज का लो 123 पॉइंट। मैंने सुबह बता दिया था 120 पॉइंट तो यहाँ से निफ्टी गिरेगा ही गिरेगा। वो देख के भी जिसने ले लिया होगा 120 पॉइंट गिरेगा वो देख के, फिर भी वो प्रॉफिट में होता, लेकिन शायद उसने स्टॉप लॉस रखा होता तो उसका हिट हो जाता। इसलिए मैंने बाद में तुरंत ही बोला कि 10 बजे तक वेट करना। 10 बजे के बाद तो आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ होता, और 120 तो क्या आपको और 100 पॉइंट, मतलब टोटल 220 पॉइंट तक का रैली मिल जाता। ये कल का हुआ। अब हम लोग फ्राइडे के दिन क्या करेंगे। फ्राइडे के दिन अपनी 21 वाली एक्सपायरी एक्टिवेट हो जाएगी। आज 14 वाली एक्सपायरी खत्म हो गई, अब 21 वाली एक्सपायरी शुरू हो जाएगी। अब ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को हम लोग देख रहे हैं अभी, ये ट्रेंड लाइन में हो क्या रहा है। आज उसने ब्रेक किया, रिटेस्ट कर लिया है ये ट्रेंड लाइन को। अब यहाँ से दो चीज हो सकती है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे, लेकिन नीचे के फेवर में मैं थोड़ा कम हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा नीचे थोड़े थोड़े लेवल पे बहुत सपोर्ट है। पुट लोगे भी तो कहां से घूम जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। 500 पॉइंट की रेंज के अंदर 8 सपोर्ट्स बने हैं नीचे, तो पुट्स के तरफ तो हम लोग उतना नहीं जाएंगे। लेकिन अगर क्रिटिकल लेवल टूटा, जो है 15,850 के आसपास का क्रिटिकल लेवल है, वो लेवल अगर टूटा तो हम लोग पुट्स के अंदर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अब कॉल्स के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, कल गैप अप हो सकता है, थोड़ा बहुत गैप अप एक्सपेक्ट करके चलना। क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे जायंट जो है एफआईआई ने, उन्होंने आज बाइंग किया है। ये बाइंग करने का ही नतीजा है, जो ये मून ये मॉर्निंग स्टार से लेके यहाँ तक जो पहुंचा है वो उनके बाइंग का ही नतीजा है पूरा। तो वो भी देख लेते हैं एफआईआई ने कितने करोड़ का आज बाई किया है, और कल क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं मार्केट में से। तो निफ्टी में हम लोग देखते हैं, निफ्टी में कल गैप अप होगा, समझ लो 15 से 30 पॉइंट तक का गैप अप पॉसिबल है यहाँ से। तो 47 पे बंद हुआ है, 50 के आसपास बंद, 47 पे बंद हुआ, मतलब 50 पकड़ के चलो। यहाँ से 30 पॉइंट मतलब आपको 15,980 से 15,990 के आसपास ओपनिंग मिल जाएगा। अब वहां से क्या करना है, ये जो बीच का एरिया है 16,000 से लेके 19,919, ये जो 80 पॉइंट्स का एरिया है ना, ये बन जाएगा अपना नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे कोई ट्रेड करना ही नहीं है। ये ऊपर की साइड टूटे या नीचे की साइड टूटे तब हम लोग देखेंगे करना क्या है। अभी हम लोग ऊपर के साइड पे डिस्कस करते हैं, फिर नीचे की साइड पे आए। ऊपर की साइड पे 16,000 अपना ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है, जो हमने पहले एसएल की तरह लिया था, इसको वापस एक बार टेस्ट करने के लिए जाएगा। तो उधर वो उसने ब्रेक किया, अगर 5 मिनट के कैंडल क्लोज के ऊपर उसने ब्रेक किया, तो हम लोग एंट्री लेंगे कॉल के अंदर। निफ्टी का कॉल बाय करेंगे, इन द मनी बाय कर लेना, स्विंग अच्छा मिलेगा, मोमेंटम भी अच्छा मिलेगा ऑप्शन के अंदर। तो 16,000 के ऊपर जैसे ही निकले, वैसे हम 16,000 का कॉल बाय करेंगे। 16,002 के ऊपर उसकी 5 मिनट की कैंडल बंद होनी चाहिए, और कैंडल वो छोटी वीक वाली कैंडल नहीं, बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल चाहिए हमको। वो कैंडल वहां पे बंद हुई, उसके बाद हम लोग एंट्री लेंगे। एंट्री देखो, एक दो कैंडल ऊपर चली गई तो पुल बैक करने के लिए वापस 16,002 के आसपास आएगा ही आएगा। तो अगर आपकी एंट्री मिस हो जाए, दो बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए और आपकी एंट्री मिस हो जाए, तो चिंता मत करना, वापस 16,000 पे आएगा तब हम लोग एंट्री ले लेंगे। 6 घंटे तो अपने पास मार्केट के रहते हैं, तो 6 घंटे में आपको वापस एक बार वो एंट्री दे देगा वो लेवल पे। तो 16,000 पे हम लोग बाई करेंगे,
हमारा टारगेट रहेगा 16042 जो उसका पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा टारगेट रहेगा 16070 जो उसका दूसरा है। तीसरा टारगेट मैंने ड्रॉ नहीं किया यहाँ पे क्योंकि कल मोमेंटम देखने के बाद वो मैं ड्रॉ करने वाला था, लेकिन अब वो भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। 16,098 मतलब 16,100 के आसपास वो लेवल बनेगा। 100 पॉइंट निफ्टी के अंदर मतलब 50 पॉइंट आपका इन द मनी कॉल ऑप्शन के अंदर आराम से निकलेगा और एक के अंदर 50 आता है मतलब 2500 रुपए का प्रॉफिट ये सेटअप आपको दे देगा कॉल के अंदर। लेवल्स को मैनेज करने चलना, फोमो मत करना, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं आना चाहिए इसके अंदर। 15,990 के आसपास को चलो मैं बाय कर लेता हूँ, वो लेवल अभी बाय का बना ही नहीं है। 16,000 के पार बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी तभी बाय बनेगा, उसके पहले बाय बनेगा नहीं। तो ये होगा ऊपर का। अब जाएंगे नीचे। नीचे हम लोग क्या करेंगे, 15,919 है उसका वेट करेंगे कि वो क्या हो रहा है वहां पे। समझो अगर वो वहां पे नीचे बंद हुआ, वहां पे हम लोग देखेंगे बड़ी रेड कैंडल आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर बड़ी रेड कैंडल हमको दिखे, पुल बैक का वेट करना 15,919 के आसपास। जो प्रीवियस डे का लो है वो अपना पहला टारगेट रहेगा और वहां पे एक बार के लिए निकल जाना। वहां पे वेट मत करना, एक बार के लिए ये लेवल पे निकल जाना। 15,857 मतलब 15,860 पकड़ लो। तो ये आपका कुछ 70 पॉइंट का मार्जिन हुआ। 35 रुपए लेके एक बार के लिए निकल जाना यहाँ से। उसके बाद 15,850 जो क्रिटिकल सपोर्ट है, मैंने पहले ही आपको बताया, वो लेवल अगर टूटे उसके लिए भी हमको बड़ी रेड कैंडल चाहिए 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। वो उसने 5 मिनट के चार्ट के ऊपर बड़ी रेड कैंडल दे दी तो हम लोग पुट खरीदेंगे। पुट खरीदेंगे वापस 21 वाले एक्सपायरी का। जो एकदम सेफ खेलना चाहता है वो मंथली एंड वाला जो है 21 और 28 जुलाई वाला होगा, वो वाला पुट बाय कर सकता है। इन द मनी बाय करना, पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे लेकिन आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा, टाइम डीके कम हो जाएगा उसमें। तो 15,850 के नीचे बड़ी रेड कैंडल बंद हो, पुट के अंदर एंट्री लेंगे। पहला टारगेट रहेगा 15,792, दूसरा टारगेट रहेगा 15,748। मैंने इसमें बताया नीचे के साइड सपोर्ट से सपोर्ट है, चाहिए उतने सपोर्ट उधर नीचे के साइड पड़े। 8 सपोर्ट तो मैंने अभी दोपहर को देखे थे इसके अंदर। तो नीचे की साइड पे टारगेट्स कम रहेगा लेकिन फिर भी अगर देखो तो 857 से 847 100 रुपए का हुआ। ऑलरेडी 35 कमा रही है, दूसरे 50 मतलब 85 पॉइंट का तो पुट के अंदर भी आपको मिलेगा। कॉल के अंदर 50, पुट के अंदर 85। मार्केट जिस डायरेक्शन में हमको हम लोग को जाने का बोलेगी वो डायरेक्शन में हम लोग एंट्री लेके प्रॉफिट कर लेंगे। अब मैं क्यों बोल रहा था कि कॉल के साइड ही मैं मतलब कॉल्स के साइड और अप साइड के लिए मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, वो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में आज किया क्या है एफआईआई ने। तो ये आ गया एनएससी का वेबसाइट है, यहाँ पे एफआईआई का डेटा। एफआईआई ने पिछले बहुत टाइम के बाद आज पहली बार उनका कैश सेगमेंट में बाई है। 309.06 करोड़ की बाइंग की है उन्होंने और ये बाइंग लास्ट 1 घंटे के अंदर आई है, क्योंकि उसके पहले अगर आ जाती तो मार्केट गिरा ही नहीं होता। ये जहां तक मेरे को लग रहा है ये लास्ट 1 आवर के बीच में ही आई है। वो मॉर्निंग स्टार बना है इनकी बाइंग की वजह से बना है, उसके बाद रिवर्सल बुलिश जो बना है वो भी इनकी बाइंग की वजह से बना है। तो कल ये बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। अब देखो कल का डेटा भी अगर एफआईआई का पॉजिटिव आ जाए तो हमारे लिए ऊपर के टारगेट सारे खुल जाएंगे। 16,700, 17,000, 17,200, 17,500 ये सारे टारगेट हमारे लिए खुल जाएंगे ऊपर की तरफ। एफआईआई का कल भी बाइंग आना चाहिए, परसों भी बाइंग है मतलब मंडे को भी बाइंग आना चाहिए। कल का बाइंग थोड़ा ज्यादा अमाउंट का हो, 309 करोड़ से समझो 500-600 करोड़ के आसपास का हो तो हमारा रिवर्सल यहाँ से कंफर्म हम लोग मान के चल सकते। तो अब हम लोग वापस चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर क्या हो रहा है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। सेम निफ्टी की तरह इसने भी काम किया है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। इसमें एक चीज है कि गैप अप हुआ था ना, वो पहले 5 मिनट के अंदर उसने पूरा गैप अप हटा दिया यहाँ से। मतलब एक ही कैंडल ने उसमें गैप अप जितना भी लो था ना वो पूरा लो ही छोड़ लिया इसने। तो अब यहाँ पे शॉर्टर दबादबी शॉर्ट बुलाना शुरू कर दिए होंगे, निफ्टी को देखा नहीं होगा
कल इंडसइंड बैंक का फ्रॉड का आया था, उन्होंने बोला था पुराना केस है, वो देख के बैंक निफ्टी को मार दिया शॉर्ट। उन लोग का क्या किया मार्केट ने, निफ्टी की तरह सेम बड़ी ग्रीन कैंडल बुलिश एनगल्फिंग दे दिया, यहाँ पे चला गया ऊपर। इसमें भी सेम है निफ्टी की तरह, जो प्रीवियस सपोर्ट्स थे वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किए है। सेम चार्ट है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ने आज सेम ही तरह से काम किया है, दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं। सिर्फ एक डिफरेंस है कि बैंक निफ्टी ने ये जो लेवल तोड़ा था प्रीवियस लो, उसको बाद ये ट्रेंड लाइन को एक बार छूने गया था, बैंक निफ्टी डायरेक्ट नीचे, अपन को छूना नहीं है कुछ, अपन ने पहले ही छू लिया है, वहां पे ये लेवल पे हमने पहले ही छू लिया है, तो वापस छूने नहीं जाना हमको, हम यहाँ से नीचे चल देंगे पहले। तो यहाँ से मार्केट सिंगल साइड डायरेक्ट फॉल नीचे, वो ये इवनिंग स्टार है, उसके बाद बुलिश कैंडल है, दूसरी भी बुलिश है, वहां पे आप एंट्री ले सकते थे, वहां पे एंट्री ले लिया होता, पूरी रैली मिल जाती आपको। ये लेवल है 34,956 है, डायरेक्ट आपको लेवल मिलता है 34,558, मतलब 500 पॉइंट, मतलब निफ्टी के अंदर इन द मनी लिया होता तो 250 पॉइंट के आसपास का मूव मिलता है। चल 250 ने आपको 150 पकड़ लो, 150 मल्टीप्लाई में इसका लोड होता है 25, मतलब ये भी आपको 2250 के आसपास का पैसा तो ये भी बना के देता। अब कल के दिन हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, नीचे की साइड भी अपने बहुत टारगेट्स बन सकते हैं, क्योंकि एक गैप उनको उसको फील करना बाकी रह गया है नीचे की साइड, निफ्टी में वो फील हो गया है, लेकिन बैंक निफ्टी में फील होने का बाकी रह गया है। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे आया तो निफ्टी भी नीचे आएगा, बैंक निफ्टी गैप फील करेगा, वहां पे हम लोग देखेंगे वहां पे वो टिकता है कि नहीं टिकता है, अगर टिक गया वहां से घुमा देगा पूरा, और अगर नीचे गए नहीं यहाँ से सीधा ऊपर, तो फिर तो निफ्टी भी ऊपर, बैंक निफ्टी भी ऊपर, निफ्टी के भी सारे टारगेट वो 17,200 तक के सारे टारगेट खुल जाएंगे। अब कल के दिन हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर क्या कर सकते हैं, पहले ये जो ट्रेंड लाइन है सेम निफ्टी की तरह ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को आज ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बंद हुआ, एग्जैक्ट बैंक निफ्टी एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद हुआ। अब इसके अंदर भी सेम नो ट्रेड जोन 34,758 से लेके 34,558 तक नो ट्रेड जोन है अपना। ये जो 300-400 पॉइंट का जो फर्क है, यहाँ पे हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम बनी रहना है। किसी को ट्रेड करना हो तो यहाँ से नीचे बाय करके ऊपर सेल करने का, ऊपर सेल करके नीचे बाय करने का, रिस्क लेना ही क्यों है, जब ट्रेंड नहीं है कुछ तो रिस्क लेने से मतलब नहीं है। लेवल्स पे जाते हैं, लेवल्स टूटेगा अपने आप अपना बाइंग और सेलिंग एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस बैंक निफ्टी के अंदर हम क्या करेंगे, जो उसका प्रीवियस हाई है स्विंग हाई, उसमें स्विंग हाई था 16,002, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को छुआ ही नहीं है, मतलब स्विंग हाई ऑटोमेटिकली प्रीवियस लो हो जाएगा, इसमें स्विंग हाई ऑटोमेटिकली प्रीवियस लो हो जाएगा हमारा। तो इसके अंदर जैसे ही अपना स्विंग हाई 34,758 तोड़े, ग्रीन कैंडल चाहिए बड़ी, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद हम लोग लेंगे एंट्री। हम एंट्री लेने के बाद उसके अंदर टारगेट्स क्या रखेंगे, पहला टारगेट रहेगा 34,836 का पहला टारगेट रहेगा, जो है 80 पॉइंट, मतलब बैंक निफ्टी का 40 पॉइंट। सेकंड टारगेट रहेगा 34,956, जो होगा एंट्री से 200 पॉइंट, बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट। थर्ड टारगेट रहेगा वो 35,000 है, 35,000 इज द बिगेस्ट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस तोड़ना ही पड़ेगा, तभी अपना जो निफ्टी का बुलिश रहेगा, तभी बैंक निफ्टी भी बुलिश बन पाएगा, वरना अगर 35 से वापिस आ गया तो निफ्टी भी अपना हाई नहीं तोड़ पाएगा, निफ्टी भी वही से नीचे आ जाएगा। तो थर्ड टारगेट रहेगा अपना 35। सेकेंड टारगेट तक जैसे ही आप पहुंच जाओ, एसएल को उठा के सीधा 34,836 पे रख लेना, और अपन तो कॉल लेने वाला, मतलब ये लेवल तो होगा नहीं, ये फ्यूचर्स वालों के लिए सिर्फ, अपन कॉल लेंगे तो अपन क्या करेंगे, मार्केट खोल के बैठ जाएंगे, देखते ही रहेंगे लेवल क्या कर रहा है। सेकंड टारगेट हिट हुआ, फर्स्ट टारगेट के ऊपर हम लोग अपना एसएल आके गड़ा के रख देंगे, जैसे ही वो हिट हुआ हमारा एग्जिट का बटन हिट हो जाना चाहिए, बराबर। ये ऊपर के टारगेट हो गए सारे तीन टारगेट, ये हमको देगा कुछ 250 पॉइंट के आसपास, मतलब 125 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर। इन द मनी लोगे तो थोड़ा कुछ ज्यादा हो सकता है, 150 के आसपास, मतलब वही सेम 2250 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। अब नीचे की साइड अगर इसने तोड़ा, नीचे की साइड है उसका लेवल 34,558, ये लेवल उसका टूटना चाहिए। अब ये लेवल जैसे ही वो तोड़ेगा, बड़ी और ऑटोमेटिक अपने आप ही बन जाएगी, यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बन ही जाएगी, क्योंकि ये टूटा, ये प्रीवियस डे लो है, एफआई ने बाइंग किया था,
FII का फेवरेट स्टॉक बैंक के अंदर HDFC बैंक, वो ही उन्होंने बाय किया होगा, मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने वही बाय किया होगा। और HDFC बैंक का निफ्टी बैंक के अंदर वेटेज सबसे ज्यादा, मार्केट ने किया रिवर्स। अब अगर उन्होंने 34,558 का लेवल टूटा बैंक निफ्टी से, तो आएगा नीचे। नीचे आने में पहला टारगेट 100 पॉइंट नीचे 34,424 के आसपास, दूसरा टारगेट रहेगा 34,350, थर्ड टारगेट रहेगा 34,242। दूसरा टारगेट हिट होते ही पहले टारगेट पे आंखें गड़ा के बैठ जाने का। सेम इसमें नीचे के साइड अपना गैप है, जो मैंने पहले बताया था, वो मैं गैप बताऊंगा गैप कहाँ पे बना हुआ है। तो हम लोग वो देखते हैं वो गैप कहाँ पे बना हुआ है। देखिए ये जो हमारा TP2 था, जो हमारा TP2 था, यहाँ पे इसने गैप अप दिया था, उसके बाद वापिस ये लेवल को छूने ही नहीं आया, कभी भी नहीं आया। देखिए कहीं पे भी नहीं आया, ये अपना आज का हो गया, कहीं पे आया ही नहीं है। ये लेवल पे हमको वापिस एक बार आना पड़ेगा, क्योंकि गैप हमेशा फिल करने के बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा, वरना मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो पहला टारगेट हमारा एग्जैक्ट वो गैप वाला टारगेट टारगेट 2 है, लेकिन उसके एग्जैक्ट ऊपर हमारा टारगेट 1 है। जो लोग एकदम सेफ खेलना चाहते हो ना, वो टारगेट 1 पे आराम से निकल जाना। छोटा तो छोटा, फिर भी 700 750 रुपए का प्रॉफिट लेके निकलोगे। मार्केट जो भी प्रॉफिट हुआ ना, अगर 500 रुपए का भी प्रॉफिट दिखे ना, अपने आप को दो 500 रुपए। अगर आप प्रॉफिट नहीं लोगे तो किसी और कोई और आपका प्रॉफिट लेगा, क्योंकि आप कॉल बाय किए होगे, मतलब किसी और ने कॉल को बेचा होगा, तभी आपने कॉल बाय किया होगा, वरना ऐसे तो मार्केट चलता नहीं है। पूरा जीरो सम गेम है। आपने खरीदा तो किसी ने बेचा होगा, किसी ने बेचा तो आपने खरीदा, वही सिस्टम चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपको सेम करना है। 500 रुपए प्रॉफिट दिखे, बुक करते रहना, अपने आप को 500 रुपए देते रहना, खुद के ऊपर 500 रुपए ले लेना, नहीं लेने हो फिर भी ले लेना। 2 लॉट में खेलना ऐसा हो तो थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन 2 लॉट में खेलना, एक लॉट को अपने को दे देना पैसे, दूसरे लॉट को आपको TP2 तक वेट करना हो तो कर सकते हो, वरना एक लॉट में भी TP1 बहुत है। 750 रुपए भी एक दिन का कहीं का नहीं है। कोई और आपका प्रॉफिट ले ले, इससे अच्छा तो आप खुद अपना प्रॉफिट ले लो। ठीक है, तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का भी लेवल्स। और मैंने 2 दिन पहले क्रूड का लेवल भेजा था कि क्रूड के अंदर क्या कुछ हो सकता है। 96 मैंने आपको बताया था वो दिन, वही दिन 93 तो चला गया था। अब इसने 92 वाला लेवल भी तोड़ दिया है, अब ये जाएगा सीधा 83.91। अब क्रूड का गिरने से एक चीज अच्छा होगा कि एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, ये सब का जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, वो उनका क्रूड होता है, उनका क्रूड एक रॉ मटेरियल होता है। उनका रॉ मटेरियल का प्राइस गिरेगा, मतलब उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के चांसेस है, और इसका फायदा मार्केट जरूर लेगा। कल मैं एक्सिस बैंक का चार्ट ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा। एक्सिस बैंक का सिर्फ गैप अप देख लेना, अगर ये अभी 88 जो चल रहा है, इतना ही अगर हुआ ना, 88 भी हुआ ना, तो एशियन पेंट कल बड़ा गैप अप दिखाएगा, बर्जर पेंट भी बड़ा गैप अप दिखाएगा, शालीमार पेंट्स भी है वो भी बड़ा गैप अप दिखाएगा, क्योंकि ये लोग का रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हो जाता है, तो अपने आप ये लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन, वो मार्केट पहले से ही सब कुछ गिन के रख लेता है। इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, तो पहले से ही मार्केट ने पूरा गिन लिया है कि भाई इतना आएगा, 8.8 आया तो मैं पहले से प्राइस गिनूं, लेकिन 8.8 से ज्यादा आया तो मेरे को नीचे जाना है। नीचे गया, पहले ऊपर गया, उधर शॉर्टर्स या जो लेट लॉन्गर्स थे वो लोग भर गए, आ गया वापस नीचे। 120 पॉइंट जो मैंने बताया था एग्जैक्ट टच टू टच, एक 3 रुपए का फर्क है ऊपर की साइड, वो भी नीचे की साइड तो नहीं है। तो ये है आज का एनालिसिस, जो कल के लिए आपको काम लगेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, मोस्ट प्रोबेबली मैं निफ्टी के अंदर ट्रेड करूंगा। अगर मेरे को गैप डाउन दिखा तो मैं निफ्टी को छोड़ दूंगा, मैं बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करूंगा, क्योंकि मेरे को बैंक निफ्टी के अंदर वो गैप फिल करने जाना है। निफ्टी के अंदर कोई गैप नहीं है, बैंक निफ्टी के अंदर गैप है, तो मेरे को वो फिल करने जाना पड़ेगा। तो ये एनालिसिस इसी के साथ यहीं पे खत्म हुआ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें। ऐसे एनालिसिस मैं रोज लाता रहूंगा, जब भी मेरे को ट्रेड दिखेंगे नेक्स्ट डे के लिए, तब मैं ये एनालिसिस के वीडियोस लाते रहूंगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर सब्सक्राइब, चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। सबका भला होना चाहिए, कम्युनिटी बिल्ड होना चाहिए। पैसा एक भी मत देना किसी को भी, सब कुछ फ्री कंटेंट अवेलेबल है, फ्री कंटेंट ढूंढो, सब मिलेगा। एक भी पैसा नहीं देना है, एक भी टिप्स के लिए वीडियोस के लिए कोई पैसा नहीं देना है, सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल है।
और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लेना। वहां पे डेली ट्रेड्स के अपडेट्स आते रहते हैं और पूरा इन डेप्थ जो मैं वीडियो नहीं बना सकता वो सारे एनालिसिस मैं वहां पे लिख के दे देता हूँ कि भाई क्रूड में ये लग रहा है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का ये लग रहा है, वो सब मैं पहले से उधर लिख के दे देता हूँ, तो आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। तो मैं वीडियो को यही एंड करता हूँ, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को।